का बहुत बहुत स्वागत है, पूरे दिल से स्वागत है आज के इस जबरदस्त वेबिनार में। और हर बार की तरह दोस्तों आज के सेशन के थ्रू भी हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, इसके बदले आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो एग्जैक्टली आपको बताएगी कि कैसे आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, किस तरीके से आप सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। राइट, तो इस सेशन को हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है तो जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर ले। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में जानते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, राइट, एंड लास्ट हम लोग जानते हैं लीडर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या जाना, और उनके सामने कौन से ऑब्स्टेकल्स आए और उन्होंने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। राइट, तो ये सारी चीजें इस सेशन के थ्रू हमें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। और दैट्स वाई आपका ये सेशन अटेंड करना इसीलिए जरूरी है। राइट, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड डायरी पेन लेके बैठे, ताकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग द प्लान। जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो जो पॉइंट्स रहेंगे दोस्तों वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो अब विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। और अभी मेरे को एक छोटा सी फीडबैक दे दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मेरे को बता दो, और सारी चीजें एकदम ओके है तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइज, हमारे को रिस्पांस मिल चुका है एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट नाउ। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और सारी चीजों को इन डेप्थ हम लोग समझेंगे। तो मैं इस समय चाहूंगा दोस्तों कि अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर ले, जहां पे थोड़ी शांति हो और जहां पे आप फोकस के साथ चीजों को सीख पाए। राइट, अगर आप चलते फिरते घूमते फिरते जूम मीटिंग अटेंड करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए फोकस बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अभी मैंने आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है एंड आई होप सो कि मेरी स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल होगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों रोज एक ही चीज के बारे में, वो की जो कि है आपका क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो में भी हम किसी लोकल टोकन के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल कॉइन के बारे में, दैट इज बिटकॉइन। अगर क्रिप्टो के बारे में आप सोचोगे भी आंख बंद करके तो आपको एक कॉइन जरूर नजर आएगा, और वो है बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन का ही सबसे बड़ा यूजर बेस है। और सबसे अगर हम हिस्ट्री में चले बिटकॉइन की, तो 2008 में जब बिटकॉइन आया तो उसकी वैल्यू 10 रुपए के आसपास थी। कैन यू इमेजिन, 10 रुपीज ओनली। और मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 10 रुपए के आसपास थी, और उस वक्त जो 1 किलो सोना था, 1 kg ऑफ गोल्ड, वो 14 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन आज 2025 चल रहा है, आज बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। राइट, एक बिटकॉइन 1 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और वहीं पे 1 किलो सोने की वैल्यू अभी 95 लाख या 96 लाख के आसपास चल रही होगी। यानी कि गोल्ड केवल दोस्तों 550% तक के रिटर्न्स दे पाया, वहीं पे बिटकॉइन ने दिए टोटल 10 लाख% तक के रिटर्न्स। यानी कि बिटकॉइन बहुत आगे है। राइट, हालांकि लोगों ने इसमें रिस्क को समझा कि हाँ इसमें रिस्क हो सकता है, इट इज क्रिप्टो करेंसी। बट समवेयर दोस्तों, जिन लोगों ने एक्शन लिया, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी उसकी रेट में, आज की रेट में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अल्टीमेट रिटर्न्स बिटकॉइन प्रोवाइड कर चुका है। राइट, तो चलिए अब सवाल ये आता है कि कैसे हम लोग बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं, कैसे हम अपने पास बिटकॉइन को रख सकते हैं। तो इसका बेसिक सा तरीका है कि हमने पैसे दिए, बदले में हमें बिटकॉइन मिल गए। राइट, ये सिंपल हो गया, इस तरीके से रख सकते हैं। बट क्या हम ऐसे रोज रोज बिटकॉइन खरीद सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हो गया ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो भी बहुत ज्यादा, 50-50 चलता है, या तो भाई प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो ट्रेडिंग में भी हर कोई बहुत अच्छे आगे नहीं बढ़ सकता। जो, अगर मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में डूबे हुए हैं। बाकी के जो 10% ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने काफी लॉसेस झेले हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस से सीखा है, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में एक अच्छा कर पा रहे हैं। राइट, बट उनके भी कई बार लॉसेस हो जाते हैं। सो अभी तीसरी एक नई चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट इज माइनिंग। यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी खरीद नहीं सकते हो तो क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन बना तो सकते हो दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। अभी आप लोगों ने गोल्ड माइनिंग का नाम सुना होगा, ठीक है, सोने की खनन होती है। ठीक है, उसके बाद आपका कोल माइनिंग हो गया। इन सभी में ब्लास्ट होते हैं, खुदाई करनी पड़ती है, फिर फिल्ट्रेशन होती है, बहुत प्रोसेस होती है। यानी कि मैन पावर की नीड होती है इनमें। लेकिन अब जैसे कि आप लोग को पता है, बिटकॉइन एक डिजिटल, एक वर्चुअल करेंसी है। तो जो इसकी माइनिंग का प्रोसेस होता है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं टेक्निकल होता है।
उसमें कोई आपको मैन पावर नहीं चाहिए कि भाई खुदाई कर रहे, कोई गुफाएं हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। अब इतने बड़े कंप्यूटर्स हैं तो हीट भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट होती है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बहुत सी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। तो अभी कहीं ना कहीं माइनिंग हर कोई करना चाहेगा, बट क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी कैपिटल चाहिए, और आपको टेक्निकली बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत चीजें चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना माइनिंग करने से हम लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो माइनिंग को आसान बना दे रहा है, जिसने माइनिंग को हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान बना दिया। जिसमें आपका टेक्निकल जो भी आपको टेंशन लेना था वो नहीं लेने की जरूरत, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मैनेज करनी थी वो करने की जरूरत नहीं, जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी थी उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ना ही आपको स्टाफ को सैलरी देनी है। तो ये सब कर दिखाया है दोस्तों बिट हार्वेस्ट ने, जो पिछले 1 साल से सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रहा है। और अगर मैं प्लेटफॉर्म के ओरिजिन की बात करूं दोस्तों, तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ही अल्टीमेट बिटकॉइन माइनिंग का प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली आपको बिटकॉइन ही माइन करके देता है, राइट। और आपको ये जानते बड़ी खुशी होगी कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है क्रिप्टो का, दैट इज क्रिप्टो एक्सपो, जिसको 7 इलाइट कंट्रीज मिल करके ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे आपका दुबई, यूएई, राइट, आपका यूरोप हो गया, और सिंगापुर। ये सारी कंट्रीज मिल करके क्रिप्टो एक्सपो जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऐसे इवेंट में बिट हाउस ने खुद को रिप्रेजेंट करा, राइट। अभी मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा फोकस के साथ समझिएगा कि क्यों बिट हार्वेस्ट पे काम करना चाहिए जब मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो बिट हार्वेस्ट इतना स्पेशल क्यों है, ये चीज मैं आपकी थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्रिप्टो एक्सपो कोई छोटा स्टेज नहीं होता, क्रिप्टो की दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो इतने बड़े इवेंट में अगर बिट हार्वेस्ट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारी उसकी चेकिंग हुई होगी, उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तभी जाके वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिप्रेजेंट करने के साथ साथ बिट हार्वेस्ट को टॉप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड भी मिला। और ये मैं आपको 2024 की बात बता रहा हूं, जो अभी लास्ट टाइम क्रिप्टो एक्सपो दुबई में हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके ग्लोबल लॉन्च कन्वेंशन के बारे में। ये पहला इनका ग्लोबल लॉन्चिंग थी, जिसमें अलग अलग कंट्रीज से, यानी कि 21 डिफरेंट कंट्रीज से ईलाइट लीडर्स आए थे। फिर ये एक वेब एशिया जापान एक्सपो, एक और एक्सपो हुआ जापान में, उसके पिक्चर्स हैं। इसके बाद टोकन 2049, ये भी एक बहुत बड़ा क्रिप्टो का इवेंट होता है, इसमें भी बिट हार्वेस्ट की पूरी टीम आई थी खुद को रिप्रेजेंट करने। देन उसके बाद ब्लॉकचेन लाइव 2024, ये भी एक दुबई का इवेंट होता है क्रिप्टो का, इसमें भी बिट हार्वेस्ट ने पार्टिसिपेट करा। फिर दोस्तों ये है पहली इलाइट ट्रिप के पिक्चर्स, राइट। इलाइट ट्रिप बहुत स्पेशल होती है, ये जो टॉप अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने लिटरली मेहनत करी है दोस्तों इस ट्रिप के लिए, वो ही यहाँ पे जा पाते हैं। बहुत ही लिमिटेड लोगों की ट्रिप होती है। और साथ ही में ये ट्रिप इसलिए इसलिए इतनी स्पेशल होती है, एक तो यहाँ पे आपको लग्जरियस ट्रीटमेंट मिलता है, और सेकेंडली ये ट्रिप पूरी जो फाउंडर है प्लेटफॉर्म के, वो ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज लोगन ली, जो आपके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और बहुत अच्छे से एक आपको कनेक्शन बिल्ड यहाँ पे आपको होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे वाओ समिट का अवार्ड मिला है बिट हार्वेस्ट को। और ये देखिए दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन समिट, यानी कि कुछ कुछ समय में बिट हार्वेस्ट अपना ग्लोबल ऑनलाइन समिट भी करता रहता है, जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता है, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इनके अनदर प्रोडक्ट के बारे में या इनके एक और इनोवेशन के बारे में, तो वो है मोनो एआई वॉलेट। दुनिया का पहला एआई इंटीग्रेशन वाला वॉलेट इन्होंने क्रिएट कर रखा है खुद का। अब हम बात करते हैं इनके एक और इवेंट के बारे में, जो कि अभी जनवरी में हुआ था, और ये थाईलैंड में हुआ था, राइट। थाईलैंड बैंकॉक में ये इवेंट हुआ। बहुत बड़ा इवेंट था वेब 3 का, जिसमें और भी कंपनीज आ रखी थी, सब अपने बारे में बता रहे थे। बिट हाउस ने भी अपने बारे में बताया, मोनो ए वॉलेट के बारे में बताया। और वहां पे हमने एक चीज नोटिस करी दोस्तों, कि नैस्डैक, आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो, तो आपने नैस्डैक का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। हमारे इंडिया में जिस हिसाब से एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फेमस है, उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूएसए में नैस्डैक बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। जहां पे लिस्ट होना मतलब कंपनी का लेवल ही अलग हो जाने वाली बात होती है। तो बेसिकली यहाँ पे नैस्डैक की लिस्टिंग टीम आ रखी थी, जिन्होंने प्रॉपरली गाइड किया बिठावेस को कि कैसे आप नैस्डैक पे लिस्ट हो सकते हो, और किस तरीके से दोस्तों सारा प्रोसेस रहेगा। और वहीं पे बिठावेस ने जो पहला स्टेप होता है, दैट इज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी प्रॉपरली कंप्लीट किया, राइट। आगे हम बात करते हैं बिट हार्वेस्ट की फर्स्ट एनिवर्सरी, जो कि मकाओ में मनाई गई। दोस्तों
ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हमने देखने को मिला कि भाई अभी तक जो प्लेटफॉर्म्स थे वो ज्यादा से ज्यादा आपका बैंकॉक घुमा देते थे, थाईलैंड घुमा देते थे, या कोई दुबई वगैरह लेके जाते थे, बिकॉज वहां बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीजें, राइट। लेकिन बिट हाउस ने कुछ हटके करा, कुछ स्पेशल करा। जो बेसिकली लास वेगास है उसको, लाइक आपको पता है लास वेगास बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए। तो बिल्कुल एशिया की जो लास वेगास है उसको मकाओ कहा जाता है। तो बिट हाउस मकाओ लेके गया पूरी कम्युनिटी को, जिसमें अराउंड इंडिया से 58 मेंबर्स थे और 1500 से ज्यादा इसमें अटेंडीज थे। 26 अलग देशों के लोग इसमें इन्वॉल्व थे दोस्तों। बहुत बड़ा यहाँ पे हमने इवेंट देखा, और हमने देखा कि वहां पे जो लकी ड्रॉ हुआ दोस्तों, उसके जो अवार्ड्स थे वो सामने ही थे। मतलब मोस्टली जो इस तरीके का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है उसमें केवल पिक्चर्स दिखा दी जाती है कि आपको आईफोन मिलेगा, आपको गोल्ड मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन पता नहीं कब मिलता है, किसको मिलता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन बिट हाउस में हमने एक चीज स्पेशल देखी है दोस्तों, कि प्लेटफॉर्म जो कमिटमेंट करता है वो कंप्लीट करता है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कन्वेंशन हॉल के अंदर ही मर्सिडीज की जो लग्जरी गाड़ी होती है दोस्तों वो खड़ी करी हुई थी, और एक पूरा पाइल्स खड़ा करा हुआ था आईफोन का, राइट। यानी कि पूरा चट्टा खड़ा कर दिया था आईफोन्स का, कि भाई जो जो लोग जीत रहे हैं उनको आईफोन मिल रहा था ऑन द स्पॉट। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसी के साथ साथ इस साल भी क्रिप्टो एक्सपो हुआ दोस्तों, जो कि दुबई में हुआ। अब इस साल भी बिटहावेस ने पार्टिसिपेट करा, बट अब की बार बिटहावेस ने अपने और इनोवेशंस को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करा। यानी कि इनका खुद का मोनो एआई वॉलेट हो गया, बिटबुल गेम हो गया, उसको बहुत ही अच्छे से प्रमोट करा। और इस चीज पे बिटहावेस को बेस्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में, तो किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर आपको लीगैलिटी देखनी है, देखना है कि वो कितना जेन्युइन है कितना नहीं, तो उसकी कम्युनिटी को जरूर चेक करें। तो यहाँ पे मेरे को एक प्रीमियम कम्युनिटी देखने को मिली, जैसे कोरिया, अर्जेंटीना, जापान, चाइना, वियतनाम, ताइवान, उसके बाद कनाडा, लैटाम, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, इटली, नीदरलैंड। यानी कि दोस्तों अगर कोई चीज स्कैमी होती है, कोई चीज लेजिट नहीं होती, तो उसमें ज्यादातर हमें एक या दो कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे आपका इंडिया हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, या बांग्लादेश हो गया, मैक्सिमम ये कंट्री के लोग सिर्फ इतने ही लोग होते हैं। बट यहाँ पे आपको जो क्राउड मिलता है दोस्तों वो भी बहुत प्रीमियम मिलता है। यानी कि कोरिया, अर्जेंटीना, जापान, चाइना, ये टॉप टियर कंट्रीज हो गई, जिनको बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों कि बिटकॉइन क्या होता है, माइनिंग क्या होती है। ऑलरेडी जापान टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, राइट। उनको पूरा प्रोसेस पता है माइनिंग का, उनको ब्लॉकचेन पता है, सब कुछ पता है। तो वो लोग भी दोस्तों बिट हार्वेस्ट को एज अ करियर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ चीज देख के कर रहे होंगे दोस्तों, काफी चीजें देख के कर रहे होंगे, राइट। तो इन लोगों ने तो बल्कि 100 100 150 बूस्टर्स नॉर्मली खरीदे हुए हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं फुटप्रिंट्स के बारे में, तो आपका क्रिप्टो एक्सपो, फिर उसके बाद बिट हार्वेस्ट कन्वेंशन, फिर वेब एशिया, टोकन 2049, ब्लॉकचेन लाइव, ये बहुत बड़े इवेंट्स हैं दोस्तों, जिसमें 30,000 से ज्यादा अटेंडीज ने पार्टिसिपेट करा था। 120 अलग देशों के लोग इसमें शामिल थे। तो इतने बड़े इवेंट्स में भी बिट हार्वेस्ट ने खुद को रिप्रेजेंट करा बहुत अच्छे से, और यही अपने आप में एक प्राउड की बात है। देन अब हम बात करते हैं माइनिंग फार्म्स के बारे में। तो दोस्तों ये है यूएस माइनिंग फार्म्स की पिक्चर्स, और ये है इथोपिया की पिक्चर। इथोपिया अपने माइनिंग फार्म्स के लिए जाना जाता है, इनके बहुत बड़े माइनिंग फार्म्स होते हैं। तो एक बिट हार्वेस्ट इथोपिया और यूएसए माइनिंग फार्म्स में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रखी है दोस्तों, जिस वजह से हम लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्रोजेक्ट की एक और अगर मैं बात करूं, प्रोफाइल में एक और स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त प्लस पॉइंट की बात करूं, तो मैं आप लोग को एक एक्टिविटी बोलता हूं करने को। आप लोग क्या करना, क्रिप्टो एक्सपो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, राइट। अपना क्रोम ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर के थ्रू क्रिप्टो एक्सपो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके कम्युनिटी पार्टनर चेक करो, आपको वहां पे बिट हार्वेस्ट का नाम मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्रिप्टो एक्सपो की बहुत अच्छी इमेज है, क्रिप्टो की दुनिया में टॉप लेवल पे चलता है। और जब वो किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, किसी को अपना कम्युनिटी पार्टनर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें उसने वेरीफाई करी होगी, और तब जाके बिट हार्वेस्ट को अपना ऑफिशियल कम्युनिटी पार्टनर बना रखा है, राइट। बाकी ट्रस्ट पायलट पे भी आप इसके रिव्यूज पढ़ सकते हो, आप इसके स्कोर चेकआउट कर सकते हो, एक्सेलेंट स्कोरिंग के साथ आगे बढ़ रहा है बिट हार्वेस्ट। बाकी मीडिया स्पॉटलाइट, यानी कि जो जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड चैनल्स हैं जो कुछ ना कुछ अपना न्यूज पब्लिश करते रहते हैं बिटहावेस से रिलेटेड, वहां पे भी आप देख सकते हो कॉइनपीडिया, बाइनेंस स्क्वायर, कॉइन मार्केट कैप, बिटकॉइन.com, हर जगह बिट हार्वेस्ट छाया हुआ है। हर जगह इसकी चर्चा है दोस्तों, और बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन पे वापस से आ जाता है दोस्तों टॉपिक पे, जो कि है बिटकॉइन।
तो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड का दर्जा दिया गया है। बिकॉज दोस्तों दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी महामारी आई, जैसे कोविड-19, इकोनॉमिक क्रैशेस, लेकिन एक चीज थी जो अगर डाउन भी गई है तो दुगनी स्पीड से बढ़ी है, दैट इज बिटकॉइन। राइट, अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा कम गया था तो वो उतनी ही डबल स्पीड से बढ़ा भी था। तो बिटकॉइन बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है लोगों को, और अभी भी स्काई रॉकेट हुआ पड़ा है। अभी अभी रिसेंटली इसका प्राइस चेक किया था तो 1,18,000 के आसपास इसका प्राइस था डॉलर्स में। राइट, तो अभी बहुत आगे बढ़ना है बिटकॉइन को। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ फेमस चैनल्स की, जैसे द स्ट्रीट राउंड टेबल, CNBC, नैस्डैक, markets.com, याहू, इन सभी की प्रिडिक्शन ये है दोस्तों, इन सभी की प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले समय में बिटकॉइन का प्राइस $1.5 से $2 लाख का हो सकता है। और ऑलरेडी उसके आसार हमें अभी से देखने को मिल गए हैं, क्योंकि आज बिटकॉइन बहुत अच्छा पंप हुआ है। राइट, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाउंडर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी के फाउंडर हैं लोगन ली, द CEO एंड को फाउंडर। इन्होंने ही मार्केट में गैप को देखा, समझा कि भाई माइनिंग हर कोई करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, हसल्स की वजह से पीछे हट जाता है, माइनिंग नहीं कर पाता। तो इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। देन वी हैव लेनी हर्लिन, जो कि CTO और को फाउंडर हैं। दोस्तों इनके बारे में एक चीज जान लीजिए, इनको जीनियस कहा जाता है ब्लॉकचेन सेक्टर्स का, बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो प्रीवियसली इन्होंने इथेरियम जैसे कोर प्रोजेक्ट में कोर डेवलपर की भूमिका निभाई है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस पूरी टेक्निकल चीजों की। देन वी हैव दतुक डॉक्टर मार्क ईश्वरन। दोस्तों इनका नाम सिर्फ मार्क ईश्वरन है, राइट, और दतुक जो है इनके नाम से पहले एक टाइटल है। राइट, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, जो जिन्होंने कुछ अचीव किया, उनको ये टाइटल मिलता है मलेशिया में। और डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता ही है PhD होल्डर्स को कहा जाता है। तो इन्होंने मास्टरी कर रखी है अपनी ब्लॉकचेन्स में, AI में, और मोनो ए वॉलेट उन्होंने ही बनाया है। साथ ही में जो बेसिकली इनकी खुद की कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, वो लाइसेंस्ड है मलेशिया के थ्रू, ऑलरेडी अपनी कंपनी इसको नैस्डैक पे लिस्ट कर चुके हैं, और अभी एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई बिट हार्वेस्ट की भी लिस्टिंग नैस्डैक में करनी है। देन वी हैव US MSB लाइसेंस। दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कंप्लीट करे हुए हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, यानी कि भाई पैसों का लेन देन करना है, तो US की परमिशन लेना जरूरी है। और दूसरी चीज, नैस्डैक पे लिस्ट होना है तो US के डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। दैट्स वाई बिट हाउस ने पहले ही अपना MSB रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करवा रखा है, और साथ ही में QR कोड के थ्रू भी आप स्कैन करके इसके बारे में और रीड कर सकते हो। राइट, अब अगर कोई प्रोजेक्ट रियल में है दोस्तों, तो उसका हेडक्वार्टर होना भी बनता है, उसका हेडक्वार्टर भी होगा, सारी चीजें होंगी। राइट, तो बिट हार्वेस्ट का प्रॉपर मलेशिया में, मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है, जो कि 9,000 स्क्वायर फीट पे बना है। 6 डेज पर वीक ये ओपन रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कम्युनिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि हर हफ्ते अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं हेडक्वार्टर को, अपना सेटिस्फैक्शन लेते हैं। भाई जिन लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो नॉर्मल सी बात है, उनका हक बनता है देखने का कि भाई उनका पैसा एक्चुअल में लगा कहाँ पे, इन्वेस्ट कहाँ पे हो रखा है। तो दैट्स वाई हर हफ्ते अलग अलग कंट्रीज से लोग जाते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर विजिट करते हैं, अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं, अपनी डिवाइसेस को चेक करके आते हैं। राइट, डिवाइस को कैसे चेक कर सकते हैं, जब भी आप बूस्टर लेते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलता है जिसमें सीरियल नंबर होता है। तो उस सीरियल नंबर को आप यहाँ पे जाकर के वेरीफाई कर सकते हो अपनी डिवाइस के साथ, और अच्छे से सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर सकते हो। अभी 22 को भी एक ट्रिप जा रहा है इंडियन कम्युनिटी का, यानी कि हमारे टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो हेडक्वार्टर विजिट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी विजिट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं दोस्तों सारी चीजें। और अगर कोई हेडक्वार्टर विजिट करना चाहता है तो अपनी जो भी अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करें। राइट, वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या प्रोसेस है। तो ये है बेसिकली बूस्टर रूम, या आप कह सकते हैं सर्वर रूम, जहां पे 5,200 से ज्यादा डिवाइसेस ऑलरेडी इम्प्लांटेड है, कनेक्टेड है। राइट, इस तरीके से बिट हाउस ने 3 सर्वर रूम अभी लाइव कर दिए हैं, और भी सर्वर रूम्स यहाँ पे इनके पास हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्चुअल में डिवाइस करता क्या है दोस्तों। राइट, यानी कि अब बहुत लोगों के मन में अलग अलग सवाल होते हैं कि भाई बिटकॉइन की तो सप्लाई लिमिटेड है, बिटकॉइन की माइनिंग जब पूरी होगी तो तब क्या होगा। पहली चीज, बिटकॉइन की माइनिंग अगले 140 साल तक होने वाली है। राइट, जिसमें से मैं जानता हूं कि 100 साल तो मुश्किल ही है किसी का भी जीना। तो हमारे जिंदगी भर तक का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। राइट, उसी के साथ साथ अगर मैं बिट बूस्टर की बात करूं कि ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हर 10 मिनट में क्या होता है कि एक ब्लॉक जनरेट होता है BTC का।
ठीक है, ये देखिए, एक ब्लॉक जनरेट होता है बिटकॉइन का, जिसके अंदर होती है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस, उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए होता है बहुत जबरदस्त कंपटीशन, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे माइनर्स है दोस्तों, केवल हम लोग तो नहीं है, बहुत सारे माइनर्स हैं। तो कंपटीशन होता है, जो उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है वो पूरा ब्लॉक सॉल्व करता है। तो बेसिकली हमारा डिवाइस क्या करता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती है, उसको कैसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा, पूरी इक्वेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। फिर एआई की मदद से और डेटा साइंस की मदद से उसको अच्छे से एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद आगे एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिससे जो माइनिंग मशीन्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाती हैं। ठीक है, यानी कि हैश डेटा को जनरेट कर देता है ये हमारा डिवाइस, और इससे माइनिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है, इससे माइनिंग की स्पीड बढ़ जाती है। राइट। तो हमारी डिवाइस कोई एक्स्ट्रा बिटकॉइन जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि जो ऑलरेडी हमारे साथ माइनिंग फार्म्स कनेक्टेड हैं उनकी हेल्प कर रहा है कि भाई आप लोग बिटकॉइंस रखो, क्योंकि उन पर जाएगा तो हमारे पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये कोर टेक्नोलॉजी बिटहैश वर्क करती है। इस तरीके से हमारा जो बिट बूस्टर डिवाइस है ये वर्क करता है। राइट। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा तो मंडे को फिर आना, क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो क्योंकि दोस्तों इनका ये खुद का इन्वेंशन है बहुत जबरदस्त, राइट, तो इन्होंने इसका पेटेंट कर रखा है कि एक ऐसा मेथड हमने क्रिएट करा है जिससे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव करते हैं। राइट, तो यही पेटेंट में लिखा है, आप रीड कर सकते हो इसको। और या तो अपने सीनियर से इस पीडीएफ को जरूर एक बार आप मांग लेना और उसको रीड करना, हर एक पेज में आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अभी अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन सा माइनिंग का तरीका बेहतर है, तो नो डाउट बिट बूस्टर माइनिंग इज बेटर, बिकॉज यहाँ पे आपको टेक्निकल झंझट में पड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई स्टाफ हायर नहीं करना, आपको बिजली की टेंशन नहीं लेनी। आप अपना आराम से चिल कर सकते हो, राइट, अपना घूमते फिरते सोते हुए भी बिटकॉइन को माइन कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि क्यों चुनना चाहिए इस प्रोजेक्ट को। हालांकि मैंने अभी बहुत सी चीजें बता दी है, बट अभी भी कुछ चीजें पेंडिंग है। यानी कि सबसे पहले राइट ट्रैक, दोस्तों एक सही रास्ता, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि रियल में कुछ जनरेट हो रहा है, रियल में माइनिंग हो रही है, तब जाके आपको इनकम आ रही है। अब आप बोलोगे ये तो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से आप कैसे यकीन कर लोगे कि माइनिंग हो रही है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता कि मेरे कहने पे यकीन करो, मैं आपको रिकमेंड करता हूं हाईली कि जब आप बिट हार्वेस्ट से अपने बिटकॉइन को विड्रॉल कर रहे होंगे, आप जब विड्रॉल कर लोगे बिटकॉइन को, तो आप पे एक ट्रांजैक्शन हैश आता है। आप उस ट्रांजैक्शन हैश को ब्लॉकचेन पे जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि ये पैसा मेरे पे आया कहां से, जो बिटकॉइन मेरे पे आए हैं ये कहां से आए हैं। और तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपको इनकम आई है ब्लॉक रिवॉर्ड के रूप में आई है, यानी कि माइनिंग पूल के थ्रू आप पे डायरेक्टली इनकम आई है। राइट। तो एक हमारे को भी बहुत ही ज्यादा प्राउड और कॉन्फिडेंट फील होता है कि हम कोई रोटेशन वाले प्लेटफॉर्म में नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं जहां पर रियल टेक्नोलॉजी है, जो रियल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और जो असल में रेवेन्यू क्रिएट करके दे रही है, ना कि पैसा इधर उधर करके दे रही है। ओके। सेकेंड थिंग इज दैट राइट टाइम। दोस्तों हर चीज का एक सही समय होता है, और अभी जो मार्केट पूरा चल रहा है ये क्रिप्टो का दौर चल रहा है, हर कोई क्रिप्टो को लेके क्रेजी है, हर कोई क्रिप्टो की दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, हर किसी के पास पोर्टफोलियो है। इवन बहुत ऐसे लोग हैं जो दोस्तों अलग तरीके का काम करते हैं, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, लेकिन तब भी उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सही समय है। तीसरी चीज दोस्तों, राइट टीम। राइट टीम की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी टीम जो हार्ड वर्किंग करती है आपके लिए, राइट, आपके लिए डेडिकेटेड होके आपको आंसर्स करती है। यानी कि बिट हार्वेस्ट की अपनी 52 मेंबर्स की अपफ्रंट टीम है जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर रेडी रखती है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। फोर्थ थिंग इज राइट प्रोडक्ट। दोस्तों अगर प्रोडक्ट में दम होता है तो ऑटोमेटिकली सेल आउट होता है। तो नो डाउट बिट हार्वेस्ट का जो बिट बूस्टर प्रोडक्ट है इसमें बहुत ताकत है, बिकॉज माइनिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम को ये आसान कर दे रहा है, राइट, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, यानी कि कौन सा बूस्टर, कौन सी डिवाइस बेटर है, AI-70 Pro बेटर है या AI-80 Pro। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, iPhone 13 ज्यादा बेहतर है या 15। पहले जब पहले iPhone 13 आ रखा था तो वो बेटर था, 14 आया 14 बेटर हो गया, 15 आया 15 बेटर हो गया। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई आती है दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ तो अपग्रेड होता है, राइट। तो 70 Pro की अगर मैं बात करूं स्पीड की, जैसे हर चीज की स्पीड की यूनिट को मेजर किया जाता है, जैसे स्पीड की यूनिट होती है बेसिकली किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बेसिकली कार्स और बाइक्स में होती है। उसी तरीके से माइनिंग की भी एक स्पीड होती है,
और माइनिंग की स्पीड को हम मेजर करते हैं टेरा हैश पर सेकंड में। तो बेसिकली AI 70 Pro की स्पीड है 70 टेरा हैश, 80 Pro की स्पीड है 80 टेरा हैश। AI 70 Pro परफॉर्म करता है, लेकिन AI 80 Pro 30% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू AI 70 Pro। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे BTH रिवॉर्ड के बारे में, जो कि कंपनी का खुद का अपना टोकन है, तो वो आपको AI 80 Pro में एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। यानी कि AI 70 Pro में तो नहीं मिल रहा, लेकिन AI 80 Pro में आपको टोटल $750 वर्थ के BTH टोकन मिलते हैं। यानी कि आपको रोज $1.04 के BTH रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। अभी दोस्तों आप पे एक और ऑप्शन होता है, बिकॉज कई बार इंसान काम करना चाहता है, बहुत डेडिकेटेडली काम करना चाहता है, बट समटाइम किस्मत साथ नहीं देती, यानी कि बहुत अच्छा पैसा नहीं होता शुरू करने के लिए। तो ये सिस्टम उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देता है जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स अरेंज नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे $100, दैट इज $100, ओनली ₹9,000, उससे भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। इफ यू वांट टू टेस्ट, अगर आप देखना चाहते हो क्या कर रहा है काम, कैसा हो रहा है, तो 9,000 यानी कि समथिंग अराउंड $100 से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका मंथली आप कह सकते हो 7 to 9% के आसपास आप यहाँ पे इजिली जनरेट कर सकते हो। हालांकि रोज आपको बिटकॉइन आ रहे हैं, बट मैं चीजों को आसान बनाने के लिए दोस्तों आपको मंथली के एवरेज बता रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूं बिटकॉइन माइनिंग बूस्टर AI 70 Pro के बारे में, तो दोस्तों इस डिवाइस का प्राइस है $1,000। ओके, और इसकी स्पीड है 70 टेरा हैश। यानी कि दोस्तों रोज के कितने BTC माइन करके देता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये $2 से बीच में, $2 से $5 के बीच के BTC माइन करके आपको देता है, राइट। $2 से $4 कह लीजिए, ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कितना ये माइन करके आपको दे रहा है। उसी के साथ साथ महीने का एवरेज रिटर्न अगर हम बात करें कि इसका मंथली एवरेज रिटर्न कितना है, तो दोस्तों 7 to 10% के आसपास ये BTC आपको प्रोवाइड करता है मंथली बेसिस पे, राइट। हालांकि रोज हो रहा है, लेकिन मंथली का मैं आपको बता रहा हूँ 7 to 10%। इसके बाद बारी आती है बिटकॉइन माइनिंग बूस्टर AI 80 Pro के बारे में, जिसको प्लेटफॉर्म अभी बहुत पावर के साथ प्रमोट कर रहा है, बिकॉज नया डिवाइस है दोस्तों, और इसकी जो स्पीड है 80 टेरा हैश पर सेकेंड है। इसी के साथ साथ ये रोज के $4 से $12 के आसपास के बिटकॉइन माइन करके आपको रोज देता है। और ये एक एक्स्ट्रा चीज भी दे रहा है, जो कि है आपका BTH रिवॉर्ड, प्लेटफॉर्म का खुद का टोकन, जो आपको $1.04 का रोज मिलता है, और ये पूरे 2 सालों तक आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं माइनिंग प्रॉफिट के बारे में दोस्तों, तो माइनिंग प्रॉफिट 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आपको आता है। 60% जाता है माइनर्स की इनकम में, ओके, और 35% जाता है इसके मार्केटिंग इनकम में। बचा हुआ 5% बिट हाउस खुद के पास रखता है, बिकॉज इतनी सारी सर्विसेज मैनेज करके दे रहा है हमें, तो डेफिनेटली इतना तो बिट हाउस भी डिजर्व करता है। इसके बाद दोस्तों माइनिंग का प्रोसेस एक बार फिर बताता हूं। आपने बिट बूस्टर डिवाइस लिया, बिट हार्वेस्ट ने 24 घंटे में उसे एक्टिवेट कर दिया, और अब आपको माइनिंग का रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो गया। सो अभी तक तो दोस्तों हमने ये जाना कि आपने कितना इन्वेस्ट करा और आपको कितना मिला, सिंपल बेसिक। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सिस्टम से अपने ड्रीम्स को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे हम इससे बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, या जो चीजें हमने सोची हैं उनको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और नो डाउट दोस्तों, अगर हम लोग ड्रीम्स देखते हैं ना, तो भगवान एक्चुअल में चाहते हैं कि हम उसको कंप्लीट करें। इसीलिए वो चीज हम सोचते हैं, बिकॉज हर किसी की सोच मैच नहीं होती, राइट। हर किसी का सपना अलग होता है। कोई कहता है कि यार मेरी नौकरी लग जाए 10 से 15 हजार की, मैं उसमें खुश हूँ। मेरी 20 से 25 हजार की नौकरी लग जाए, मैं उसमें खुश हूँ। कोई 60 हजार सोचता है, कोई बोलता है यार 1 लाख आ जाए, मैं उसमें खुश हूँ। तो हर किसी का अपना ड्रीम होता है दोस्तों। और नो डाउट जो आप ड्रीम देख रहे हो उसको आप अचीव कर सकते हो, वो पॉसिबल है इस मार्केटिंग प्लान से। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने की चीज होती है रैंक। रैंक को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस को कंप्लीट करना पड़ता है, और जब आपकी रैंक अचीव हो जाती है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हो, यानी कि आपने कोई भी बूस्टर लिया, आपने शेयर ले लिया, या जो भी आप बूस्टर से शुरू करते हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपकी, तभी आप परचेजर बनते हो। ठीक है, जैसे ही आपने बिजनेस शुरू करा, $100 वाले से ही कर लिया, आप परचेजर बन जाओगे। ऐसे में अगर आप किसी भी नए व्यक्ति को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपको 4% उसके बूस्टर की डिवाइस का अमाउंट मिलेगा। ये आपकी वन टाइम इनकम हो गया, या जितनी बार वो बूस्टर ले रहा है, ठीक है, आपको 4% मिलता है। ये रेफरल इनकम हो गया। और दूसरी इनकम आपकी अनलॉक होती है रैंकिंग इनकम। ये एक बहुत पावरफुल इनकम है, और एक रिकरिंग इनकम है जो आपको रेगुलर बेसिस पे रोज आती है। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, आपको रोज इनकम आती है। ठीक है, तो माइनिंग का फायदा ये है दोस्तों, इसमें संडे सैटरडे जैसी चीजें नहीं होती, रोज इनकम आती है। तो रैंकिंग इनकम में क्या होता है,
बेसिकली जो हमारी डायरेक्ट रेफरल्स हैं, जितने भी टीम है हमारी डायरेक्ट रेफरल्स की, ठीक है, जिन लोगों को हमने अपनी रेफरल लिंक के थ्रू ज्वाइन करवाया और जिन्होंने बूस्टर लिया, वो जितना भी माइनिंग अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को $10 के बीटीसी रोज आ रहे हैं, तो उसका 5% आपको रोज आएगा। दैट इज योर रैंकिंग इनकम। जब तक उनको माइनिंग रिवॉर्ड आएगा, आपको भी 5% आता रहेगा। तो फोकस करो कि आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट रेफरल्स करो दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 1 स्टार के बारे में। एक ऐसी रैंक जिसके लिए कुछ करना पड़ता है तब जाके ये अचीव होती है। तो 1 स्टार बनने के लिए आपको पहले तो एक बूस्टर खुद का होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का एक बूस्टर होना चाहिए, यानी एटलीस्ट $1000 वाला बूस्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो बूस्टर की कैलकुलेशन है ये $1000 है, $1000 या $1500 जिससे भी आप कर लो। ठीक है, एटलीस्ट खुद का एक बूस्टर होना चाहिए और 3 बूस्टर्स की सेल करनी है, यानी कि $3000 का डायरेक्ट बिजनेस करना है। पर्सनल सेल्स का मतलब होता है डायरेक्ट बिजनेस। ओके, और 15 बूस्टर्स की टीम सेल्स करनी है, यानी $15000 का टीम का बिजनेस होना चाहिए टोटल। आपको अपनी टीम के साथ मिल करके करना है, सो इट इज इजी। इसके बाद दोस्तों जब आप ये चीज कर लेते हो, अगर आप ये चीज कर लेते हो, तो आपकी जो रेफरल इनकम है वो 6% हो जाती है। रैंकिंग इनकम हो जाती है 10%, यानी कि अब आपके डायरेक्ट रेफरल्स की जो भी इनकम है उसका 10% आपको आएगा। और सेम रैंकिंग इनकम हो जाती है 10%। मान लो आप भी 1 स्टार हो गया, आपका डायरेक्ट रेफरल भी 1 स्टार हो गया, तो अब आपको सेम रैंकिंग इनकम मिलने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों रैंकिंग इनकम, आप अब रेफरल इनकम आप सोच रहे होंगे कि यार 2% तो बड़ी, इसमें क्या फर्क आ गया। तो यहां से क्या होता है कि आपके अनलिमिटेड लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं। यस गाइज, रेफरल इनकम जब आपकी 6% हो गई, यानी कि अब आप 1 स्टार बन गए, तो आपके अनलिमिटेड लेवल अनलॉक हो गए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में और दूसरा कोई 1 स्टार नहीं है, और अगर 100th लेवल पे भी कोई आईडी प्लेस हो रही है, उससे ऊपर कोई 1 स्टार नहीं, सिर्फ आप 1 स्टार हो, तो क्या होगा, 4 और 6 का एक डिफरेंस होता है। ठीक है, 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है केवल। तो ये जो डिफरेंस का 2% है ना, ये आपको आएगा। जिसने आईडी लगाई है उसको तो 4% आएगा डायरेक्ट रेफरल का, लेकिन बचा हुआ 2% किस पे आता है दोस्तों, वो आएगा आप पे, अगर आपने 1 स्टार रैंक अचीव किया होगा। और क्योंकि इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है दोस्तों, तो कमीशन भी आपको ज्यादा आता है, इंसेंटिव भी आपको ज्यादा आता है। ठीक है, 1 स्टार में आपकी रैंकिंग इनकम 10% हो जाती है, आपके डायरेक्ट रेफरल का 10% आपको आता है माइनिंग रिवॉर्ड का। अब मैं अगर 2 स्टार की बात करूं, 2 स्टार बनने के लिए पहले खुद के 3 बूस्टर आपके होने चाहिए। ठीक है, 3 बूस्टर्स आपके होने ही होने चाहिए। और साथ ही में दोस्तों आपके 2 डायरेक्ट रेफरल्स, ठीक है, 2 डायरेक्ट रेफरल्स 1 स्टार अचीवर होने चाहिए। यानी कि भाई आपको ना चाहते हुए भी अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी टीम आगे बढ़ेगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो आपको और आपकी टीम को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे स्तर पर आगे बढ़ सकते हो। 2 डायरेक्ट रेफरल्स अगर आपके 1 स्टार अचीवर बन गए, ठीक है, और 90 बूस्टर्स का आपका टीम सेल्स हो गया है, यानी कि इतने का आपने बिजनेस कर दिया, तो बन जाते हो आप 2 स्टार, जिसमें आपका रेफरल इनकम हो जाता है 8%, रैंकिंग इनकम 15% और सेम रैंक इनकम आपका 10% हो जाता है। अनदर थिंग इज दैट दोस्तों, अब मान लो आपकी टीम में कोई 1 स्टार नहीं है, कोई परचेजर नहीं है, ठीक है, तो उस लेग से आपको कितना आएगा, 4 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 8% है। सॉरी, वो 4% है, 4 और 8 के बीच में जो डिफरेंस आता है वो 4% आता है। तो आपको 4% डिफरेंस का मिलेगा। अब मान लो किसी 1 स्टार ने कोई आईडी लगाई दोस्तों, तो 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 2% का, तो आपको इस डिफरेंस का 2% आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इनकम को क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे 3 स्टार रैंक है, 4 स्टार है, फिर 5 स्टार है, देन आपका 6, 7 और 8 स्टार है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। 6, 7 और 8 स्टार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी जितना भी टर्नओवर क्रिएट करती है, 2% शेयर करती है 6 स्टार्स के साथ, 3% शेयर करती है 7 स्टार के साथ, और 5% शेयर करती है 8 स्टार के साथ। क्लियर हो गया। सो आई बिलीव कि मैं आपको काफी हद तक मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर पाया हूं कि किस तरीके से इसका मार्केटिंग प्लान है। बाकी चीजें एक बारी में समझ नहीं आती दोस्तों, इसके बाद अपने सीनियर से कनेक्ट होना, आपके जो डाउट्स हैं वो डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना था मार्केटिंग प्लान, और बहुत ज्यादा पावरफुल मार्केटिंग प्लान है। जब आप इसमें एक्चुअल में काम करने लगते हो और रैंक्स निकालने लगते हो, रैंक्स अचीव करने लगते हो, तब आपको इसकी ट्रू पावर फील होती है। तब आपको पता चलता है कि इनकम आ रही है और अच्छे स्तर पर आ रही है। बिकॉज जब आप परचेजर रहते हो, आपकी 1 स्टार रैंक अचीव नहीं होती, तो आप बहुत लो फील करोगे, बहुत डिमोटिवेटेड फील करोगे कि यार इतना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हमने तो, लेकिन इतना सा फायदा।
लेकिन जैसे ही 1 स्टार क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों, आपकी इनकम दुगनी तिगुना तरीके से बढ़ जाती है, 3 गुना आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये ताकत है वो रैंक्स की। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और दोस्तों एक्टिव, बेसिकली आप जब भी किसी को रेफर करते हो, यानी कि जो रेफरल इनकम है, नेटवर्क इनकम है, ये 2 पार्ट्स में आती है। 70% आपका कमीशन वॉलेट में जाता है और 30% आपका रजिस्टर वॉलेट में जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पे 4 वॉलेट होते हैं। एक हो गया यूएसडीटी वॉलेट जिसमें डिपॉजिट वगैरह करते हैं। फिर हो गया बीटीसी वॉलेट जिसमें बिटकॉइन रिवॉर्ड में आपको आता है, ठीक है, यानी कि माइनिंग रिवॉर्ड आता है। फिर आपका कमीशन वॉलेट जिसमें 70% कमीशन का आता है। और फिर रजिस्टर वॉलेट हो गया जिसमें 30% आपका रेफरल वगैरह का आता है। क्लियर। तो ये वॉलेट्स हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 5 फेज स्ट्रैटेजी ऑफ ब्लॉकचेन एंड चेन, यानी कि बेटहाउस ने अब तक क्या क्या करा और अभी आने वाले फेजेस में और क्या करने वाला है। फेज वन ने फेज वन में बेटहावस ने बिटकॉइन माइनिंग को एक्सेलरेट कर दिया। फेज टू में ब्रांड को डेवलप करा, मास्टर वीजा कार्ड लाइव कर दिया। फेज थ्री में वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा। फेज फोर में मोनो एआई वॉलेट, बिट फार्मिंग और बिटबुल को लाइव कर दिया। अभी फेज 5 चल रहा है दोस्तों, जिसमें ऑलरेडी हार्वेस्ट एआई लॉन्चिंग होने वाली है अक्टूबर में, राइट। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कॉइन मार्केट कैप की, तो उसमें लिस्ट हो चुका है बीटीएस टोकन। नैस्डैक में 2026 के सितंबर मंथ में लिस्टिंग हो जाएगी बिट हार्वेस्ट की। तो फेज 5 पे अभी पूरी पावर के साथ काम चल रहा है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि बीटीएच टोकन अपना कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो चुका है। आप लोग अगर देखोगे कॉइन मार्केट कैप के बारे में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर ये विकिपीडिया आप कह सकते हो, क्रिप्टो करेंसी की विकिपीडिया है कॉइन मार्केट कैप, जिसमें हर कॉइन की, हर टोकन की इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं, राइट। सो आज भी दोस्तों ये जो अपना बीटीएस टोकन है बहुत बढ़िया पंप करा, $0.80 तक ये गया। और नो डाउट इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में अपना ये बीटीएस टोकन ग्रो कर रहा है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्यों बढ़ने वाली है दोस्तों? बिकॉज इसकी ऑलरेडी यूटिलिटीज बनी हुई हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है। मोनो एआई वॉलेट आप देख सकते हैं, इनका खुद का वॉलेट है जिसमें बीटीएच का यूज होता है। उसी के साथ साथ बीटीएच के लिए ये बिट फार्मिंग एप्लीकेशन है, इसमें बीटीएच का यूज है। यानी कि बीटीएच टोकन का फ्यूचर एकदम क्लियर है कि इसकी ग्रोथ होनी ही होनी है। एआई सब्सक्राइब फंक्शन में बीटीएच का यूज है, वॉलेट और चेन गैस फी में बीटीएच का यूज है, गेम्स खेलने में बीटीएच का यूज है। इनका खुद का अपना बिटबुल गेम ये लाइव कर चुके हैं दोस्तों, जिसकी शाम को 6 बजे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, गेम खेल करके दिखाता हूँ। 2 गुना बीटीएच टोकन रिवॉर्ड्स आप मिलते हैं यहाँ पे, और 3% पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड आपको यहाँ पे आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनके इकोसिस्टम के बारे में, तो बिट हार्वेस्ट ने टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से पकड़ा हुआ है। आप देखो बिटकॉइन ट्रेंड पे चलता है, बिटकॉइन उन्होंने पकड़ा हुआ, एआई टेक्नोलॉजी पे पूरा काम कर रहे हैं, और वेब 3 इकोसिस्टम पे। तो ये 3 ही टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो रिवॉल्व करती हैं आजकल, और इन तीनों को ही बिट हार्वेस्ट ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया हुआ है। पूरा इकोसिस्टम है। बाकी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बिट हार्वेस्ट का जो टोकन है बीटीएच टोकन, वो और भी बहुत सारी जगहों पे लिस्ट होने वाला है। जैसे आपका ऑलरेडी अभी ये लिस्ट हो रखा है यूजेड में, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसकी लिस्टिंग है एमईएक्सी में होने वाली है, और ओकेएक्स में भी लिस्ट होगा, उसके बाद बायबिट में, और लास्ट में बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसमें दोस्तों बिट हार्वेस्ट का जो खुद का टोकन है बीटीएच टोकन, वो लिस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे बीटीएस टोकन के होल्डर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे बड़े बड़े कोलैबोरेशन करने वाला है, और एंड में जाके बिट हार्वेस्ट का कोलैबोरेशन amazon के साथ रहेगा, जिसमें आप रिवॉर्ड्स वगैरह भी जीत सकते हैं। ये पूरा माइलस्टोन है कि बिट हार्वेस्ट ने अब तक क्या करा और क्या करेगा। अपने प्लेटफॉर्म का, अपने बूस्टर का, अपने सर्वर रूम का प्रॉपर इंश्योरेंस अलियांज इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करवा रखा है, और इवेंट्स कर चुका है बहुत अलग जगह पे। थाईलैंड पे फुकेट ट्रिप हो चुकी है, उसके बाद मास्टर कार्ड अभी लाइव है प्रॉपर तरीके से, रोड शोज हो चुके हैं, ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट कर चुका है, खुद का चेन लॉन्च कर चुका है दोस्तों, 100,000 से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं इसके, ठीक है। वेब 3 समिट थाईलैंड में हो चुका है, 1 साल की एनिवर्सरी मकाओ में हो गई, मॉलडीव्स में इलाइट ट्रिप होगी, कोरिया जेजू आइलैंड अक्टूबर में अभी जाने वाले हम सभी लोग। इसके बाद यहाँ पे 2026 में मॉरिशियस में थर्ड जीएलसी इलाइट ट्रिप होने वाली है दोस्तों, मॉरिशियस। और इसी के साथ साथ जो एनिवर्सरी है बिट की, वो मार्च में दोस्तों दुबई में होने जा रही है। फिर सितंबर के मंथ में ग्लोबल लॉन्च इवेंट लास वेगस यूएसए में रहने वाला है बिट हार्वेस्ट नैस्डैक लिस्टिंग का। और फोर्थ जीएलसी लाइट ट्रिप मिलन इटली में होने वाली है।
सो यस गाइस, मास्टर कार्ड लाइव है, 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसका यूज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपो रोड मैप, यानी कि आने वाले समय में कहाँ कहाँ पे एक्सपो होने वाला है उसकी भी डिटेल्स हैं। देन वी हैव कोरिया जेजू आइलैंड एंड हार्वेस्ट एआई लॉन्च, जो कि अक्टूबर के मंथ में इवेंट रहेगा, 5 days and 4 night की लोकल इंक्लूसिव ट्रिप है। और इसकी जो डिटेल्स है वो भी आ चुकी हैं कि आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हो साउथ कोरिया के लिए। दोस्तों इवेंट का पीरियड है यहाँ पे 3rd of July से लेके 31st of July तक। इस समय में आपको क्या करना है, या तो आप 20 बूस्टर्स डायरेक्टली सेल कर दो AI80 Pro, या 180 बूस्टर्स की ग्रुप सेल्स कर दो। अगर इसमें से आप एक भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे फॉर द कोरिया जीजू आइलैंड। तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप इनके इवेंट्स अटेंड करते हो। एक लग्जरी वाइब वाइब और कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली रिलेटेड टू एजुकेशन। एंड देन वी हैव सोशल मीडिया हैंडल्स। बाकी आप बिट हाउस के बारे में दोस्तों ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह, फेसबुक पे देख सकते हो कि क्या बिट हाउस कर रहा है, किस ताकत से कर रहा है। तो दोस्तों ये थी प्लान की प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको बताया, सारी चीजें इन डेप्थ मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड आई बिलीव कि आपको कुछ तो समझ आया होगा दोस्तों। बट आपको एट द एंड डिसीजन खुद से लेना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीजें सही हैं कौन सी नहीं। तो मैं यही बोलूंगा कि सिस्टम में शुरू करने से पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपको क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं, क्रिप्टो एक्सपो की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो चीजें मैंने बताई उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप अच्छे से देखोगे समझोगे, और इवन आप इस सिस्टम को किसी भी सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एट द एंड आप अपनी समझ के अनुसार एक डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, अगर आप किसी से पूछें तो उस शख्स से पूछना दोस्तों जिसने ऐसा कुछ करा हो। बिकॉज अगर आप ब्रेन के डॉक्टर से घुटने की प्रॉब्लम का इलाज पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, राइट। और अगर आप किसी भी क्रिकेटर से बोलोगे कि क्या मुझे क्रिकेट का अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज उसने उस फील्ड में कुछ करा है, राइट। अगर आप किसी एक्टर से पूछोगे कि भाई क्या एक्टिंग करनी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, हाँ करनी चाहिए, बिकॉज उसने कुछ अचीव किया है, राइट। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छे से सोच समझ के एक बढ़िया डिसीजन ले दोस्तों, बिना किसी डाउट के शुरू करें, बिजनेस को अच्छे से जान ले समझ ले तब शुरू करें। तो यहाँ पे सुरेश कुमार जी फ्रॉम यूपी, पहला क्वेश्चन है, सर BTS टोकन 750 मिलता है, $750 मिलता है 1 बिट बूस्टर में। बेसिकली क्या होता है सर, आपको यहाँ पे एक AI80 Pro में $1500 वाले में $750 के BTS टोकन मिलते हैं। ठीक है, ना तो $750 मिलते हैं, ना 750 BTS मिलते हैं, $750 वर्थ के BTS टोकन मिलते हैं। अभी उसका वर्थ कितना भी हो सकता है, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द BTH प्राइस, जो उसका प्राइस चल रहा हो उस हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगे। यानी रेगुलरली $1.06 के BTH आपको रोजाना मिलने वाले हैं, राइट। सो आई गेस दोस्तों कि काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, काफी कुछ जानने को, काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। एंड अगर हमारे बीच अभी कोई लीडर मौजूद हैं जो इस सिस्टम को अटेंड कर रहे हैं, जो आज के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस कि आप लोग जरूर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, तो वो प्लीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टीममेट्स हैं जो अभी तक जुड़े हैं। हालांकि रेगुलर बेसिस पे हमारा क्राउड काफी अच्छा रहता है, बट डोंट नो व्हाई आज लोग कहाँ बिजी हैं, राइट। हो सकता है ऑफर में जुड़े हुए हों। बिकॉज हाँ, इससे याद आया दोस्तों, अभी AI80 Pro पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाओ जैसे कि और लोग उठा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, AI80 Pro को रेफर करना है। जो आपको इंसेंटिव आता है 4%, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही में दोस्तों आपको $100 एडिशनली मिलने वाले, एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सो जो लोग एक सही मौके की तलाश में थे कि भाई अब हम लोग काम करेंगे, ऑफर आएगा, तो ऑफर आ चुका है। देरी मत करो, पूरी पावर के साथ लग जाओ, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जितने लोग अभी न्यू कमर, अच्छा एक बार बताओ कि कितने लोग आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम थे तो बहुत सारे लोग नए थे जो पहली बार अटेंड कर रहे थे। ओके, हैंड रेस कर दिया, थैंक यू। दिनेश जामवाल जी, ग्रेट। तो बॉस कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि आप लोग को अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, काफी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सर के ऊपर से गई होंगी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया था। नई टेक्नोलॉजी है और समय कम है, बहुत डीप घुस के समझना पड़ता है। तो 1 या 2 दिन अच्छे से जूम मीटिंग को अटेंड करो, और
यूट्यूब पे इसकी बहुत सी वीडियोस हैं, उनको देखो, ठीक है, और पीडीएफ को रीड करो, वेबसाइट को विजिट करो, जो डाउट्स आते हैं आपके जो सीनियर हैं, जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनसे कॉल पे डाउट्स को क्लेरिफाई करो, वरना मिल के क्लेरिफाई करो। बिना डाउट के दोस्तों अगर आप शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक क्लियर विजन के साथ बिजनेस को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल, यस डेफिनेटली दिनेश जी, इसका व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, और एक बार आप अपने सीनियर से बात करना, वो आपको जरूर ऐड ऑन कर लेंगे ग्रुप में, राइट। सो आई गेस दोस्तों कि यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, और आज के सेशन के थ्रू बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा। बाकी जो लोग आज के सेशन में नहीं आए थे, डोंट वरी, इसका जो रिकॉर्डेड वेबिनार है वो मैं शेयर कर दूंगा इन ग्रुप, ताकि आप लोग, जो लोग नए आए हैं, वो उसको एक बार रिपीट करके या स्लो करके सुनेंगे, या जो चीज़ नहीं समझ आए रिपीट करके सुनेंगे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। बाकी दोस्तों अपने अपलाइन के साथ बने रहें, कांटेक्ट में रहें, बात करते रहें, और इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। मिलते हैं आपसे अगले वेबिनार में, जो कि मंडे को है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस रहते हैं, और वो भी 9 PM, राइट। तो अपना टाइम पे आए, अपनी टीम को लेकर आए, और जरूर अपनी टीम को लेकर आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।